हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और गन मैसेज करता है पिच को कि मैं पहुंच गया हूं और उसे कहता है मैंने तुम्हें इसलिए जल्दी मैसेज किया है और जल्दी पहुंच जाऊं कि मैंने सोचा था कहीं तुम सो ना जाओ। पिच रिप्लाई करता है कि अभी अभी मेरी शूटिंग खत्म हुई तो मैं सो कैसे सकता हूँ। जो उसके पास आता है और नोटिस करता है कि वो गन से बात कर रहा है और काफी स्माइल कर रहा है, जिसे देखकर वो काफी जेलस होता है। उसे कहता है आजकल तुम काफी ज्यादा नहीं बात करने लग गए गन से। आगे वो कुछ कह पाता हो उसके पास आती है और काफी उसकी तारीफ करती है कि जब से तुम गन से मिले हो उसके साथ रहने लगे हो तो तुम काफी इम्प्रूव कर गए हो। चाहे प्रॉब्लम खड़ी होती है लेकिन फिर भी तुम अच्छे काम कर रहे हो अब। जिसे सुन के जू को काफी गुस्सा आता है, वो वहां से चला जाता है। एक ललित ही होती है जो नोटिस करती है कि जू गुस्से में बह गया है और उसके पीछे जाती है। उससे पूछती है तुम ठीक हो ना, जिसपे वो हाँ कहता है। उसका मूड चेंज करने के लिए पिच के घर के बारे में पूछता है, जिसपे वो कहता है हाँ मुझे वहां पे काफी अच्छा लगा। वो कहती है मैं भी जाना चाहती थी। तो आगे से जो कहता है कि तुम फिर आ जाओ ना, लेकिन वो बताती है कि होस्ट मुझे नहीं जाने देगी और कहती है कि तुम दोनों काफी अच्छे लगते हो एक साथ, मुझे यही बात खुशी देती है। और कहती है अगर तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो तुम लोगों को ओपन हार्ट करके एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जिसे सुन के जो ये बात मानते हुए इसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है पीस से बात करने के लिए और जाता है डायरेक्टली उससे बात करता है और कहता है तुम गन को लाइक करते हो क्या। जिसपे वो कहता है कि मैं गन को लाइक नहीं करता, वो मेरा रोल मॉडल है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ लेकिन एज अ रोल मॉडल लाइक करता हूँ। जिसपे वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, और कहता है तो मुझसे पूछ क्यों रहे थे। जिसपे वो कहता है मुझे किसी चीज़ को लेकर श्योर होना था और मैं अब श्योर हो चुका हूँ। तभी उसे गन का मैसेज आता है, वो फिर से रिप्लाई करने लग जाता है, जिसे देख कर जू को काफ़ी गुस्सा आता है और रिप्लाई करने के बाद पीछे से कहता है चलो घर चलते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें विहा दिखाते हैं जो कि अपने डायरेक्टर से स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा होता है और काफ़ी थोड़ी सी टेंशन में लग रहा होता है। वे उसके पास आता है, उसकी स्क्रिप्ट के बारे में इससे पूछता है, जहाँ पे विहा कहता है बाकी सब तो एकदम ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें स्टार्ट में ही लव सीन होना है और मुझे लड़कियों को किस करना होगा। और अपना एक राज खोलते हुए कहता है कि मैं तो वर्जिन हूँ और आज तक मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तो किस तो दूर की बात है और मुझे नहीं पता कि मैं इसे एक्ट कैसे करूँ। जिस पे वो उसे एडवाइस देता है कि हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा तुम इमेजिन करना। और फिर वो कहता है अच्छा एक काम करते हैं नेट से देख लेते हैं। वो नेट से देख कर पढ़ कर उसे सुना रहा होता है कि कैसे किस करना है, पर वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा होता और वो उसे बताया था कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, अब मैं क्या करूँ। तो उसे सजेस्ट करता है वीडियो देखने का। वो वीडियो निकालते हैं पर वो मेल निकल आती है। वो डालने ही वाला होता है पर विया कहता है ये कौन सा डिफरेंट है, यही देख लेते हैं। वो देख रहे होते हैं जहाँ पे विया की तरफ वीडियो देखे जा रहा होता है और वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छे हैं किस करने में, है ना। और फिर उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो अपना हाथ कैसे रखे। वेयू के करीब विया आते हुए कहता है तुम कुछ मत सोचना और माइंड में कुछ न रखना, अभी से किस करने ही वाला होता है, इतना प्यारा सा मोमेंट बनने वाला होता है। मिंत्रा आगे ऊपर से उस सारे मोमेंट को ख़राब कर देती है और वो गुस्से में होती है तो उनसे पूछती है कौन के बारे में। विया बताता है कि वो पिविन के साथ गया है, जिसे सुनकर वो और आग बुगल होती है और गालियाँ निकालना स्टार्ट कर देती है पिविन को। जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि अब तो किसी न किसी की बैंड बजेगी। दोनों वहाँ से खिसक लेने का प्लान बनाते हैं, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो ती से पूछने के लिए सामने खड़ी हो जाती है पर बेचारा ती तो काफ़ी बिजी होता है, उसे 1 मिनट सब्र करने को कहता है पर उसमें सब्र कहाँ, वो वहाँ से चली जाती है। ती ऊपर देखता है तो आगे नहीं होती। जब पिविन और कौन वापस आते हैं, पिविन के फैंस ने उसे काफ़ी सारे गिफ्ट दे रहे होते हैं, जिसे लेकर वो दोनों वापस आते हैं और आगे से मिंत्रा स्टार्ट कर देती है उसके साथ लड़ना, उसे ताने देना और कहती है कि तुम लोग ये कूड़ा क्रिकेट उठा के आ गए हो। उससे उसके गिफ्ट लेकर नीचे फेंक देती है और पिविन आगे से अपने फैंस की साइड लेते हुए कहता है कि ये कूड़ा वगैरह नहीं है, ये मेरे फैंस की तरफ से बनाए हुए मेहनत से गिफ्ट्स हैं और तुम्हें इनकी इंपॉर्टेंस क्या पता। वैसे एक्टर्स और आइडल्स को ऐसे ही होना चाहिए, अपने फैंस के दिए हुए गिफ्ट की इंपॉर्टेंस को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि वो कितने दिल से उनके लिए ये सब कुछ बनाते हैं। ये बात भी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। मिंत्रा को फिर भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहती है मैंने इतनी कोशिश की कि हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहे लेकिन तुम इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पर कौन कहता है डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, वो तुम हो जो डिस्ट्रॉय कर रही हो ये सब कुछ। तुम अपने आप की रेपुटेशन नहीं ख़राब करना चाहती और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम पेमेंट से हारना नहीं चाहती। आगे से वो कहती है ऐसी बात नहीं, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। पेमेंट उसकी तरफ देख कर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। मिंत्रा से खड़ी होती है। वैसे मिंत्रा को भी समझना चाहिए कि हम
हम किसी को ज़बरदस्ती प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकते। पर मिंत्रा को कहाँ से समझ आए। हमें दिखाते हैं सब वापस आ जाते हैं। पेज भागते हुए अंदर चला जाता है। जू ये बात नोटिस करता है कि वो काफ़ी जल्दी में अंदर चला गया, अपना बाकी का सामान उठाए बगैर। हमें एक नया करैक्टर दिखाते हैं जिसे पेज नोटिस नहीं करता और भागते हुए ऊपर चला जाता है। अब इस करैक्टर के बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। जहाँ पे पेज वापस आता है, नीचे आ रहा होता है और वो नोटिस करता है उस नए करैक्टर को और वो कहता है कि ये नया कोई एक्टर तो नहीं है। तो उसे कहता है कि मुझे काफ़ी जल्दी है तो अभी मुझे जाना होगा और उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। बाहर आता है तो होस्ट उसे कहती है अभी तो हम वापस आए, अभी तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। और वो बताता है मुझे कुछ काम है तो मैं जल्दी से जाऊँगा और जल्दी से वापस आ जाऊँगा। और उस पर्सन के बारे में बताता है जो कि घर के अंदर होता है और कहता है शायद मिस सूजी ने कोई नया एक्टर साइन किया है। जिस पे होस्ट कहती है ऐसा नहीं हो सकता और भागते हुए वहाँ से वो चला जाता है कि मुझे लेट हो रही है। ललित कहती है मुझे भी कुछ काम है और जाना है, लेकिन होस्ट उसे नहीं जाने देती क्योंकि उसे तो पता है अगर ये कहीं गई तो ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर देगी। होस्ट अंदर आती है और इधर से मिस सूजी भी आती है। दोनों के तोते उड़ जाते हैं उस पर्सन को देखकर और वो आगे से कहती है मिस सूजी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ, आप इतना शौक क्यों हो गए हैं मॉम। और हमें पता चलता है ये मिस सूजी का बेटा है जिसका नाम सन है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है। लेकिन आगे से वो कहता है कि ये मेरी मॉम का घर है और मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ तुम दोनों के साथ और हम इकट्ठे रहेंगे इस घर में। तभी इधर से जू और ललित आते हैं तो वो उन दोनों को ऊपर जाने को कह देती है। वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और वो बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं। मिस सूजी से कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पे वो कहता है मैं यहाँ आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ और मेरी बहन के साथ। जहाँ पे एक और सीक्रेट रिवील होता है कि होस्ट उसकी मैनेजर नहीं है मिस सूजी की, बल्कि उसकी सगी बेटी है और ये इसका भाई है। और होस्ट काफी डरी हुई लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि इसने इसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से होस्ट को ये पसंद नहीं है कि ये यहाँ पे आए। वो आगे से कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पे रहना चाहता हूँ या फिर आप मुझे निकालना चाहती हैं कि मैं फिर से अकेले रहने लग जाऊँ। जिसमें मिस सूजी उसे इजाजत दे देती है यहाँ पे रहने की। होस्ट कुछ कहने वाली होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। मिस सूजी कहती है लेकिन मेरी एक शर्त है कि यहाँ पे तुम किसी के साथ कोई बात नहीं करोगे, सबसे दूर रहोगे। जिस पे वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और थैंक यू बोलता है उसके हाथ पकड़ के। और फिर होस्ट को गले लगाने के लिए हाथ अपने आगे बढ़ाता है लेकिन होस्ट उसे गले नहीं लगाती तो उसे ज़बरदस्ती गले लगाता है और कहता है मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना सिस्टर। और भाई जाकर काफ़ी अजीब से स्माइल देता है। वैसे ये काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है, क्या ये नए पंगे खड़े करेगा या नहीं। हमें जो दिखाते हैं जो कि काफ़ी सैड बैठ होता है। वी और वे युग किसी सीन के बारे में बात करते हुए आ रहे होते हैं कि रियल में ट्राई करना चाहिए। जहाँ पे वो से ट्रिप के बारे में पूछते हैं कि तुम लोगों की ट्रिप और वो शूटिंग कैसी रही, जिस पे जू कहता है काफ़ी अच्छी रही। वे उसे आइडिया देता है कि तुम्हें जू से पूछना चाहिए क्योंकि उनका भी तो किस सीन हुए थे। वो उससे पूछता है पर वो उसे अवॉइड करते हुए ऊपर चले जाता है और कहता है मुझे अभी बहुत टायर्डनेस फील हो रही है तो मैं भी जा रहा हूँ। और विया पीछे से बुलाता रह जाता है पर वो नहीं सुनता। विया कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी वे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम टेंशन मत लो। हमें एक और सस्पिशियस पर्सन दिखाते हैं जो कि कुछ पोस्ट करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग पेज उठता है और वो पोस्ट होती है गन और पेज के हैशटैग की, यानी कि उसको कपल बना के किसी ने पोस्ट कर दिया होता है जब वो मॉल में गए थे शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी सारे लोग गन और पेज की इस शिप को काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसमें से एक बात निकलती है कि जू इन दोनों के इस कपल होने पर इतना बीमार हो गया, इतना स्ट्रेस में चला गया कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ा है। और वो गन को लेकर काफ़ी बुरी बातें करते हैं और कोई जू को लेकर काफ़ी बुरी बातें करता है कि वो साइको है ये वो, जिसे देखकर पेज काफ़ी शॉक लग रहा होता है। पार्ट 1 में यहीं भी ख़त्म कर रही हूँ। अब देखते हैं कि जू के साथ क्या होता है, क्या वो ये सब कुछ चीज़ें हैंडल कर पाएगा कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।